हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़े से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग JSSC सीजीएल का रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट डाल रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से 2 सवाल यहाँ से 110% गारंटी है, और ये भी गारंटी देते हैं कि इसी में से आना है क्वेश्चन। ये बात इसलिए बोल रहे हैं, आप बोलिएगा इतना कॉन्फिडेंस क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि एसिड बेस साल्ट का हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आज कराएंगे और 60 क्वेश्चन कल करवाएंगे। तो कहने का मतलब एसिड बेस साल्ट से 100 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, मायने रखता है। 100 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों क्योंकि और भी एग्जाम आपको देना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सीजीएल एग्जाम देते हैं, शायद JPSC का दीजिएगा, शायद और भी सेंट्रल का एग्जाम दीजिएगा। और बाकी रहा बात, तो आपको पता है सीजन में कितना कंपटीशन है, सेलेक्टेड करवाएंगे। मान लो उससे 12-2 क्वेश्चन आ गया तो आप फंस सकते हैं। इसलिए 100 क्वेश्चन अभी समय है आपके पास, तो आप आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना गारंटी देते हैं, एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चन आया तो यहीं में से क्वेश्चन आना, इसी में से आना है। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसका हम PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना PDF का, क्योंकि इसका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में PDF है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक दोस्तों, जब उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको, और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते, बस वीडियो देखते हैं, देख के चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत का भी थोड़ा समझिए, इशारा समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और क्या। ठीक है, शेयर वगैरह कीजिएगा तभी मज़ा आएगा हमें। कौन सा चार्ज ले रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई दे रहा है यूट्यूब? बताइए, सीजीएल का टॉपिक कोई दे रहा है? इतना बयाने वाला क्वेश्चन कोई नहीं देगा। पेड कोर्स में सब देगा, पेड कोर्स में भी इतना नहीं अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिए बात को आप लोग। खैर चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, बिना समय लिए हुए। चलिए बताइए, कर्ड दही किसके कारण होता है? कर्ड दही किसके कारण होता है बताइए? दही खट्टा होता है किसके कारण बताइए? तो ये लैक्टिक एसिड, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए इसमें से कौन होता है? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए कौन होता है इसमें? देखिए कार्बन, देखिए देखते COOH। तो देखिए फिर कल बाहर आई एंड टी करके होता है ना, तो किसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है दोस्तों? याद रखना है आपको, फ्लोरेस्ट एसिड पूछा है ना, तो फ्लोरीन के साथ बनेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ, ये समझ रहे हैं। तो देख लिए, क्लोरीन है, H तो यहाँ पे होगा नहीं, ये हो गया, फिर ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन देख सकते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे, किसके साथ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग? CF3 CaOH। ठीक है, याद रखना, ये प्रॉपर्टी नहीं मतलब ये है इसे। बताइए, मैच द कॉलम करना है आपको। मैच द कॉलम कीजिए, और क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, क्षार, एल्कलीन होता है, क्षार। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये आपका बेस होता है। ठीक है, ये आपको बेस होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड पहली बात है, हाइड्रोक्लो HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसको यहाँ लगाइए। D का 1 कहाँ हुआ? यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, अब कंफर्म कौन सा है? कंफर्म यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली होता है, तो A का 2 यहाँ दोनों। ठीक है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो कमजोर एसिड होता है, तो C का 3 कहाँ? यहाँ पर, इसका आंसर B हो जाएगा। सभी अम्ल के लिए आम तत्व है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। तो ऑब्वियस बात है, क्या ही सकता है बताइए? सभी एसिड में कौन सा हाइड्रोजन सब में सेम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन की जगह लवण का निर्माण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म साल्ट? सोडियम। किस अम्ल को, रसायन को राजा, किंग ऑफ ए केमिकल, किसको बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल, राजा, केमिकल का राजा किससे बोला जाता है बताइए? तो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। ठीक है, B। चलिए, रक्त की बफर क्रिया उसकी किसकी उपस्थिति के कारण होती है? द बफर एक्शन ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बताइए, द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रक्त की बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए। HCO3 -H2CO3। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। द OH ग्रुप ऑफ
द OH group and COOH group can be replaced by chlorine using बताइए OH समूह और COOH को क्लोरीन का उपयोग करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो PCl5 को, ठीक है, PCl5, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी का pH 7 है, जब इसको 100 डिग्री कर देंगे गर्म तो pH क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा सेम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका। बताइए pH की वैल्यू जब 7 है 25 डिग्री पे, तो 100 डिग्री कर दें मतलब गर्म कर देंगे तो pH की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा, ठीक है, pH की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि एसिडिक की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर कम हो जाता है, बी। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर उत्पादन करते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है बताइए, विनेगर और बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उनकी ताकत में संदर्भ मूल में से निम्नलिखित के अनुक्रम में कौन सा सही है, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सजाना आपको, सीक्वेंस बताना, सीक्वेंस ऑफ द बेसिक, अच्छा बेसिक का संदर्भ बताना आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, उसके नीचे कौन से करके बताना आपको, ठीक है। जाइए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेस में, OH होगा सबसे ज़्यादा, फिर HCO3 नेगेटिव, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चारों उसमें देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा जैसे CGL में इस तरह दे देगा 4-5 को, आप बताइए एसिडिक सीक्वेंस आ जाइए बेसिक में कौन है जैसे करके, तो OH चला सबसे ज़्यादा याद रखना आपको, ठीक है। चलिए कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, छोटा है लेकिन आ जाता है। कार्बोलिक अम्ल किसके नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा, बताइए, तो फिनॉल होगा, क्या होगा सर, फिनॉल होगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक साल्ट बिकॉज साल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है। by what factor is a solution of pH 2 more acidic than 1 pH 6, ये क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शन क्या है, डी के पावर 4 ने, अच्छा अच्छा समझ गया क्या बोलना चाह रहा। by what factor is a pH solution with pH 2 more acidic than 1 with pH 6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 n होता है, दोनों का डिफरेंस 4 आता है, 10 के पावर 4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण चुनिए, एसिडिक साल्ट कौन सा है, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NaHSO3, एसिडिक साल्ट, हाइड्रोजन किस पे आ रहा है देख लीजिए, NaHSO3, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सब क्या लिखा हुआ है, चलिए ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 इन वाटर, इसको वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर अम्लीय, तटस्थ, विरंजन, क्षारीय, एसिडिक, न्यूट्रल, ब्लीचिंग, अल्कलाइन। वॉशिंग सोडा इन वाटर तो इसको एल्कलीन बोलेंगे, ठीक है। एसिड टर्म लोग कन्फ्यूज होता है, एसिड क्या होता है बताइए, तो ये ब्लू से रेड होता है, याद रखना, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए क्या कि कन्फ्यूज आ जाएगा, मान लीजिए एसिड और बेस में कन्फ्यूज हो रहा है तो एक को याद रखिए, एसिड क्या करता है, ब्लू को क्या कहता है, नीला को लाल में बदल देता है,
एसिड का काम है ये। और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में ले जाता है। तो याद रखिएगा ये है बेस और ये है एसिड। ठीक, ब्लू से रेड एसिड, रेड से ब्लू बेस। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए सल्फ्यूरस एसिड बताइए। ये होता है सल्फ्यूरिक, ये होता है सल्फ्यूरस। ये देखिए एस पूछा है तो H2SO4 मत मारिएगा, H2SO4 ऑप्शन में तो काट दे, हटा ही दीजिए। तो SO3 वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, SO4 नहीं है तो SO3 वाला हो जाएगा फिर। ये ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक होता है, एक होता है एस होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो एक होता है, जिसका कम होता है एस होता है। तो ये सब उतना डीप नहीं पूछेगा ही, ये 11-12 का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इतना आता है कि सल्फ्यूरस जो रहेगा, एक नहीं, ध्यान दीजिए आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, जल्दीबाजी में सल्फ्यूरस देखिए पहले मार दीजिएगा। सल्फ्यूरस दिया OUS लास्ट में, तो इसका तो H2SO3 हो जाएगा। एम्ल के बारे में लिखित में से कौन सा गलत है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स अबाउट एसिड? एसिड के बारे में गलत बताइए। गलत पूछा है, गलत गलत गलत। दे गिव H+ आयन एक्वा सोल्यूशन, सही बात है ये। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन, सही बात है। दे टर्म लिटमस टू रेड, अभी बोले एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, ये भी सही है। तो चौथा देख, तो इसका मतलब चौथा ही गलत होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ चौथा में। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन, नहीं, गलत बात है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से आयरन सल्फेट डैश उत्पन्न होता है, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट। अच्छा 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 अच्छा, एंड वाट? तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट। तो कॉपर, आयरन निकल गया इधर से फिर कॉपर निकल जाएगा, तो कॉपर होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केंद्रित HNO3 की ओर से अधातु के रूप में व्यवहार करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बिहेव्स एज नन मेटल? क्या करता है, नन मेटल टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3? बताइए, कॉपर, आयरन, SnPb। टीन बोलते हैं SN को ना, तो इसका आंसर SN हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बिहेव एज ए नन मेटल टुवर्ड कंसंट्रेटेड HNO3? SN हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण किसका एक उदाहरण है? क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल चेंज मतलब जो चेंज हो गया वो हमको बैक किया जा सकता है। कहने का मतलब कोई चीज़ को हम चेंज किए, यहाँ से यहाँ चला गया है, इसका अंदर ताकत और क्षमता है कि यहाँ से यहाँ आ सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये? तो ये भौतिक परिवर्तन है, मतलब चेंजिंग किया जा सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसा है, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन है ये। केंद्रिक HNO3 डैश से बने कंटेनरों से संग्रहित किया जाता है। कंसंट्रेटेड HNO3 इज स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ, बताइए, कंसंट्रेटेड HNO3 इज स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। किसके, एल्युमिनियम। इस सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप गलती कर जाइएगा। ठीक है, एल्युमिनियम इसका होगा। एसिडिक एसिड इज अनदर नेम विच ऑफ द फॉलोइंग? एसिडिक एसिड का एक और नाम क्या बोलते हैं? दशांश है, इसको विनेगर बोलते हैं एसिडिक एसिड को। चलिए, स्किन बिकम येलो इन कंसंट्रेटेड HNO3। केंद्रिक HNO3 में त्वचा पीली हो जाती है, क्योंकि पीली होने का कारण क्या है बताइए? HNO3 के सामने स्किन कलर कैसा हो जाता है, येलो, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, स्किन जो है HNO3 के कंसंट्रेटेड HNO3 के सामने येलो कलर का स्किन हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन को जेंथोप्रोटीन में परिवर्तन किया जाता है। द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू जेंथोप्रोटीन। इसका मतलब ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन इसमें है? इसमें मोनो है, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, जितना ज़्यादा क्लोरीन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसका आंसर डी होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इस चारों ऑप्शन में। ब्लू विट्रोल CuSO4.5H2O,
ठीक है, बताइए। ब्लू विट्रोल अनदर नेम, तो लिख ही नहीं है ऑप्शन में, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है ये? H2SO4 मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, बताइए क्या है? H2SO4। H2 सल्फ्यूरिक यही नहीं होता है, तो ये कैसा है दोस्तों? डाइबेसिक है। कैसा है? डाइबेसिक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स? ग्रेप्स में जो एसिड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बताइए। इसको बोलते हैं टर्टरिक। टर्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए कहाँ ऑप्शन है। टर्टरिक, डी। फॉर्मिक एसिड अंट में पाया जाता है, याद रखिएगा, अंट, चीटी। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। एसिटिक एसिड CH3COOH। एक अम्ल और एक क्षार के बीच में प्रतिक्रिया होती है। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस? उसको क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा कोई एग्जाम में आपका। NCERT में यही लाइन लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं बताइए? उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, निराकरण। लीड बैटरी सेल में प्रयुक्त अम्ल होता है। बैटरी से बताइए कौन सा एसिड होता है लीड स्टोरेज में? क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कैसा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चूने के पानी में कौन सा क्षार मौजूद होता है? विच बेस इज प्रेजेंट इन द लाइम वाटर? बताइए। लाइम वाटर, बताइए कौन सा पानी? क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में नहीं होता है? कार्बोक्सिलिक, तो बताइए किस में नहीं होता है? एस्पिरिन एसिड में होता है, बेंजोइक में होता है, एथेनोइक में होता है, तो पिक्रिक एसिड में नहीं होता है। ठीक है, चलिए। चलिए, क्या बोला दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड? तो पिक्रिक एसिड में नहीं होता, ध्यान देना। ठीक है, पिक्रिक एसिड को ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका एक जनरल फार्मूला आ जाता है एग्जाम में, C6H3N3O7। इतना ध्यान है, पिक्रिक एसिड याद रखिए, बस काफ़ी है इतना। हालांकि सब में एसिड देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें पिक्रिक एसिड। ठीक। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं एसिड बेस और डैश के समाधान है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड, चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड साल्ट, पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रोल, बताइए केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रोल कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या क्विकलैम का रासायनिक सूत्र है? क्विकलैम, 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 बताइए। यही है ना क्विकलैम का, बस तो यही है। C2H5OH इज ए डैश प्रतिक्रिया से एक भयंकर गंध पैदा होता है। फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C2H5OH विथ, किसके साथ मिला देंगे? C2H5OH को फ्रूटी स्मेल देखने को मिलेगा, सूंघने को मिलेगा। तो किसके साथ? CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH के साथ। ठीक है। pH स्केल कहाँ से कहाँ होता है दोस्तों? 14। न्यूट्रल कहाँ पे होता है? 7। इधर क्या होता है? एसिड। इधर क्या होता है? बेस। तो 0 से 14।
चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है? वॉशिंग या बेकिंग? देखिए NaHCO3 और एक होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम। ये इसको बोलते हैं, देखिए इसके बोलते हैं ब्लीचिंग, क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग। तो यही क्वेश्चन पूछा, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या Na2CO3 को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। दोनों नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन बन जाता है, नाम पूछ देगा, लिख देगा, बोलेगा क्या बेकिंग सोडा है वॉशिंग सोडा, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस कैसे याद रखिएगा तो ना, देखिए बताते हैं NaHCO3 Na2CO3। देखिए कैसे याद रखना है। देखिए वॉशिंग मतलब क्या होता है? वॉशिंग मतलब पानी से धोना, मतलब पानी। देखिए पानी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो जिसमें आ रहा है ना वो नहीं होगा वॉशिंग सोडा, याद रखना है। जिसमें आ रहा है वो नहीं होगा, उल्टा करना है इसमें। जिसमें आ रहा है, जिसमें वॉशिंग सोडा नहीं होगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। ये इसमें ये वाला हो जाएगा वॉशिंग सोडा। समझ रहे हैं? ऐसे याद कर सकते हैं उल्टा करके। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कांटेदार गर्मी पाउडर में इस्तेमाल किया जाने वाला वह यौगिक है। द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज। तो आप लोग देखेंगे पाउडर का डब्बा में लिखा हुआ रहता है, यूज करते होंगे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फास्फोरिक एसिड तो होगा नहीं, कार्बोनिक नहीं होगा, सल्फोनिक भी नहीं होगा, तो ये होगा बोरिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? बोरिक। 41 का ए हो जाएगा। चलिए बताइए इसका क्या नाम है? CaOCl2 का बहुत अच्छा नाम है इसका, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे पूछ सकने का चांसेस ज़्यादा है। इसका पूछ देगा जनरल फार्मूला ऑफ किसका? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए। तो CaOCl2 तो किसका एग्जाम्पल है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन होता है। एस्पिरिन किससे प्रोड्यूस किया जाता है वो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विलो पेड़ की छाल से, ओक पेड़ से, बबुल से, यूकलिप्टस से, तो विलो बार्क से एस्पिरिन। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क? देखिए पीएच ऑफ किसी का पूछ सकता है। ठीक है, एक ब्लड का है 7.4, याद रखना ब्लड का पीएच काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क? मिल्क कैसा होता है बताना है ये आपको। नेचर कैसा होता है दोस्तों आपको पता ही है। ये न्यूट्रल है, मान लीजिए क्या है, ये न्यूट्रल में है। ठीक है, इधर एसिडिक होता है, इधर बेसिक होता है, इधर बेसिक इधर एसिडिक। कहने का मतलब इधर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, फिर यहाँ एसिडिक कम हो जाता है, यहाँ से यहाँ एसिडिक कम हो गया, फिर बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ हो गया। तो देखिए ये क्या होता है, मिल्क जो है इधर लाई करता है, इधर इसके क्षेत्र में लाई करता है मिल्क। कहने का मतलब है स्लाइटली एसिडिक होता है ये मिल्क। क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। चलिए बताइए मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है? सो बताइए। बताइए कितना होता है? 6.6 से लेकर 6.9 के बीच वेरी करता है। देख सकते हैं आप लोग, इधर ही लाई कर रहा है ना ये, इसलिए स्लाइटली एसिडिक होता है। नहीं समझे? चलिए, सोने के घोटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अम्ल, द एसिड यूज टू डिजोल्व गोल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं इसको? अम्लराज अम्ल, एक्वारेजिया बोलते हैं इसको। HCl और HNO3 का रेशियो पूछता है एक्वारेजिया कितना होता है? 3:1 होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, एक्वारेजिया HCl और HNO3 का रेशियो 3:1, जिसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए सोडियम साल्ट, चलिए छोटा क्वेश्चन है, 46 का बी हो जाएगा, NaCl। ठीक है, ये बताइए बेकिंग पाउडर इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग सोडा बोला है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, नहीं दिख रहा है। चलिए बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, द अदर कंस्टिट्यूएंट्स बताइए। बताइए बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के घटकों में से एक है। दूसरा घटक क्या है बेकिंग सोडा में? तो एसिटिक एसिड है, HCl है, साइट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड। याद रखना उसमें क्या होता है प्रेजेंट, पता है?
टर्टरिक एसिड, याद रखना है क्या होता है टर्टरिक एसिड, मतलब कि आंसर हो जाएगा इसका डी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, एसिड प्लस बेस क्या बनता है यहाँ पे, चल क्यों नहीं रहा भाई, साल्ट प्लस वाटर, इसी को तो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को तो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। वाटर का पीएच बताइए, पानी का बताइए, पानी का पीएच कितना होता है, पीते डेली आप लोग बताइए ना, तो कितना होता है 7 होता है, ठीक है। ए, निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी अम्ल है, बैटरी एसिडिक कौन सा बताइए 50 का, तो बैटरी एसिडिक वही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बी, ह्यूमन ब्लड बताइए कितना होता है 7.4 होता है, यही ना होता है, तो बताइए क्या होता है स्लाइटली एसिडिक बेसिक क्या होता है बताइए, 7 के नज़दीक में होता है, 7 के नज़दीक में होता है, जैसे कि मान लीजिए 7 है, ठीक है, इधर एसिडिक होता है इधर बेसिक होता है। तो देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो कम होता चला जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, इधर स्ट्रॉन्ग होगा, इधर वीक होगा, इसी तरह इधर स्ट्रॉन्ग साइड में तो यहाँ भी इसका भी स्ट्रॉन्ग होगा साइड में, बेस में भी, तो सामने 7.4 यहाँ पे आएगा 7.4, तो इसका मतलब स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्लाइटली बेसिक, तो याद रखना है उल्टा नहीं करना है आपको। देखिए इधर से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इधर से बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इधर जाइएगा तो वीक कमज़ोर पड़ता है, इधर जाए कमज़ोर पड़ेगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मुरिएटिक अम्ल बोलते हैं HCl को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, अच्छा रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, जो बेसिक होता है, तो इसमें से बेसिक कौन है, बेस बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, तो इसका आंसर कार्बन ही हो जाएगा, बेस है, ठीक है। एमोंग दिस विच आर वन द माइल्ड एसिडिक, इनमें से कौन सा एक सोमल अम्ल है, माइल्ड एसिड बताइए, ना ही स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, माइल्ड बोला है। देखो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बोरिक एसिड माइल्ड एसिड होता है। चलिए एंटासिड टैबलेट खाए हुए हैं, इसका क्या नेचर होता है एंटासिड का, आपको पेट में एसिडिटी हो जाता है ना तो एंटासिड खाते हैं, क्यों, जब आपके शरीर के अंदर एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है एसिड, तो क्या करते हैं हम लोग एंटासिड खाते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है, कैसा बेसिक। तो क्या तो दोस्तों एसिड प्लस बेस बन के क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन प्लस एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, ये ना होता है, तो साल्ट प्लस वाटर के रूप में बाहर चला जाता है, फिर पेट दिखना बंद हो जाता है, इसका मतलब बेसिक नेचर का होता है। बताइए एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताइए, तो एप्पल में मैलिक एसिड, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये हो चुका है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। विच एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एस्पिरिन, बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनेगा आपका एग्जाम में। एस्पिरिन, एसिटिक एसिड, सैलिसिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा बी, सैलिसिक एसिड, ठीक है, एस्पिरिन बनाने के इससे बनता है। विच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा होता है, पत्थरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड। तौरीन चुनने का रासायनिक नाम बताइए, क्विकलैम, 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 बताइए क्विकलैम का फॉर्मूला, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 60 किए हैं आज, कल हम लोग कर लेंगे 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो जाएगा।
और 100 क्वेश्चन में से इसी में से आना है आपका। देखिएगा 2 सवाल पक्का, 110% गारंटी। 100 सवाल कम नहीं होता, सब क्वेश्चन आपको देख के लग ही रहा होगा इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन लगा जो फालतू का, एक भी नहीं फालतू का है। इसलिए बोलते बार बार ने कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी जाइए ढूंढिए, नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। बस आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए थोड़ा भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला, देखिए इस टाइप का PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, ठीक है। जिसका आंसर मतलब बाइलिंगुअल नहीं होता उसका नहीं डाल पाते वहाँ पे, तो इसका हम डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।